हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नम ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नम ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएसए एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की, और वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। किसी तरह का कोई कूपन कोड या किसी भी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी। कंप्लीट 100% कोर्स, फ्री ऑफ कोर्स, और वो भी बेस्ट फैकल्टीज और बेस्ट मटेरियल आपको यहाँ प्रोवाइड हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ये वीडियो है क्लास 6 स्टूडेंट्स, आप लोगों के बहुत काम की, क्योंकि यहाँ पे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ पे है आपका चैप्टर नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छा चैप्टर, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। आप जो टॉपिक वॉच कर रहे हैं इस चैप्टर से, वो टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन्स। क्लियर? इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी 4 लेक्चर्स दे चुका हूं। तो जो ऑलरेडी हमने 4 थ्योरी लेक्चर्स अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें पहले लेक्चर मैंने आपको समझाया था लाइन सेगमेंट और उनके मेजरमेंट्स के बारे में। तीसरे लेक्चर मैंने आपको एंगल्स का क्लासिफिकेशन सिखाया था। तीसरी वीडियो के अंदर हमने एंगल्स का मेजरमेंट सीखा था, और जो 4th वीडियो थी उसके अंदर हमने वर्ड परपेंडिकुलर और वर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बीच में अंतर समझा था, और हमने ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन सीखा था। डन। ये जो 5th लेक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको अगेन 2 वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो दोनों वर्ड्स हैं, एक है क्वाड्रिलेटरल और दूसरा शब्द है पॉलीगन। क्लियर? डन। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स और उनकी वेराइटीज क्या होती हैं, पॉलीगन किसको बोलेंगे। तो ये लेक्चर बहुत अच्छे से वॉच करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और इसके बाद जो लास्ट लेक्चर है, ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको सिखाए हैं 3D व्यूज के बारे में, कि 3 डायमेंशनल व्यूज किनको कहते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स क्या होते हैं। तो अभी तक हम जितने पढ़ रहे हैं सब 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, जो सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में ड्रॉ होते हैं। डन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की और इसकी डेप्थ में चलते हैं। छोटी सी वीडियो है, पूरा लास्ट तक वॉच करना। प्रॉपर एक अरेंज मैनर में, सर आपने जैसे लेक्चर्स बताए हैं यूट्यूब पे सर्च करना इशू आ रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में या बीच में ये बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग वीडियोस को एक अरेंज मैनर में देख सकते हो। एक प्रॉपर तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। तो आप YouTube चैनल पे अगर एडवर्टाइजमेंट से परेशान हैं, या आपको ऐसा लगता है कि सर ढूंढने में थोड़ा इशू आ रहा है, तो डेफिनेटली ये पूरी वीडियो वॉच करो। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग एक प्रॉपर अरेंज मैनर वॉच कर सकते हैं। डन। चलिए, तो क्वाड्रिलेटरल्स पहले तो हम वर्ड पिक कर लेते हैं। तो जब मैं वर्ड क्वाड्रिलेटरल सुनता हूं, तो इसमें आपको ये समझना जरूरी है कि जो वर्ड है क्वाड्रिलेटरल, अगर आपको याद आए तो हमने ये चैप्टर एज अ पॉलीगन, ये टॉपिक एज अ पॉलीगन के अंडर में पढ़ा था। मतलब हमें ये पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसको एक पॉलीगन कहते हैं। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, और सिंपल क्लोज्ड कर्व वो क्लोज्ड कर्व जो कि सिर्फ 4 लाइन सेगमेंट्स के थ्रू बनता है, उस केस में हम लोग इसको, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना है, तो इस केस में हम इसको पॉलीगन कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्वाड्रिलेटरल वर्ड सिखाया गया था। डन। कोई भी ऐसा फिगर, कोई भी ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जहां पे सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का यूज हुआ है, ठीक है, वहां पे ऐसे सिंपल क्लोज्ड कर्व को हम लोग पॉलीगन वर्ड से बोलते हैं। तो पॉली मतलब मैनी, और गन का मतलब यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स। जब बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स मिलके वर्ड मतलब यहाँ पे एक क्लोज फिगर बनाती है, पॉलीगन होता है। अब 3 साइड का फिगर, एक मिनिमम 3 साइड्स रहती हैं किसी भी क्लोज्ड कर्व को बनाने के लिए। मिनिमम कितनी लाइन सेगमेंट्स का नीड है, तो इसके लिए मैंने वर्ड आपको ट्राइंगल सिखाया था इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको ट्राइंगल क्लासिफिकेशन सिखाया है। वहाँ पे भी मैंने आपको सिखाया था कि ट्राइंगल अपने आप में एक ऐसा फिगर है जो कि मिनिमम 3 लाइन्स से एक क्लोज्ड कर्व बन सकता है, वो है ट्राइंगल। फिर ट्राइंगल के ऊपर हम पढ़ना चालू करते हैं तो फैमिली आती है क्वाड्रिलेटरल। डन। क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है, और फिर 5 साइड के लिए वर्ड यूज होती है पेंटागन, 6 साइड के लिए वर्ड यूज होता है हेक्सागन, 7 साइड्स के लिए वर्ड यूज होता है हेप्टागन, 8 साइड के लिए वर्ड यूज होता है ऑक्टागन। तो ऐसे हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये सारे वर्ड्स आपको नॉलेज में हैं ऑलरेडी। हम वर्ड क्वाड्रिलेटरल को समझ रहे हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल, जैसा कि हमें समझ आता है, ये एक पॉलीगन है जिसकी 4 साइड होती हैं।
डन। तो ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 4 साइड्स हमें हमेशा देखने को मिलती हैं। अब वो कौन कौन सी 4 साइड्स है, अगर हम 2 मिनट इसकी नेमिंग कर लें तो हमने ये भी सीखा था कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल में हमेशा एक साइक्लिक नेमिंग होनी चाहिए। साइक्लिक नेमिंग मतलब या तो इसको हम बोलेंगे ABCD या हम इसको बोलेंगे ADCB। तो एक किसी आपको डायरेक्शन में मूव करना हमेशा। अगर मैं यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो मैं कहूँगा मेरे सामने जो क्वाड्रिलैटरल बना हुआ है ये क्वाड्रिलैटरल का नाम है ABCD। तो ये जो क्वाड्रिलैटरल है इसका नाम है ABCD। अब इसमें जो साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं, तो इसमें है टोटल 4 साइड्स, मतलब 4 लाइन सेगमेंट्स के थ्रू ये बना है। वो नंबर ऑफ साइड्स अगर हम 2 मिनट के लिए देखें तो वो साइड्स हमारी हैं AB, फिर दूसरी साइड है हमारी BC, तीसरी साइड है हमारी CD और जो 4th साइड है हमारी वो है DA। डन। तो ये टोटल 4 साइड्स हैं। कितने एंगल्स हैं, तो कितने एंगल्स हैं, तो आप यहां पे देखेंगे पहला एंगल जो है वो है एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो 4 एंगल 4 साइड्स आप यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल में ये नोटिस करते हैं। तो क्वाड्रिलैटरल ABCD जो आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पे इसकी साइड्स और इसके एंगल्स हमने बता दिए। अब इस केस में अगर कोई हमसे इसका डायगोनल पूछता है तो डायगोनल जो है इसके अंदर वो है एक AC। तो हम वर्ड डायगोनल्स लिख लेते हैं। डायगोनल्स हैं यहाँ पे AC एंड BD। तो यहां पे 2 डायगोनल्स हैं। डन। तो किसी भी ऐसे पॉलीगन में जिसमें टोटल 4 साइड हैं उनको हम क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। ये हमें बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो यहां पे इनकी साइड्स क्या है, एंगल्स क्या है, डायगोनल्स क्या है, ये भी मैंने आपको लिख के दिखा दिया। प्लेस अ पेयर ऑफ अनइक्वल स्टिक्स सच दैट दे हैव देयर एंड पॉइंट्स जॉइंड एट वन एंड। अब यहाँ पे आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी करने को बोल रहा है। ये क्या एक्टिविटी करने को बोल रहा है, ये कह रहा है आप एक पेयर ऑफ स्टिक्स लीजिए और दोनों के दोनों जो स्टिक्स हैं वो अनइक्वल हों। कैसी हो, अनइक्वल हो। मतलब एक आपने मान लीजिए यहाँ पे ये छोटी साइड का ले लिया और एक आपने लंबी साइड का स्टिक ले लिया। इन दोनों को वो कह रहा है एक साथ प्लेस कर दीजिए सच दैट दे हैव देयर एंड पॉइंट जॉइंड एट वन एंड। उनके जो एंड पॉइंट है वो किसी एक पॉइंट पे ज्वाइन हो जाए और बाकी 2 पॉइंट उनके ओपन छोड़ दिए हमने। ठीक है। ऑल्सो प्लेस अनदर सच पेयर, और ऐसा ही एक और पेयर इसके साथ आप अरेंज करके रखिए। तो ये एक छोटे साइड और ये एक लंबी साइड का स्टिक हमने दोनों साथ में ज्वाइन करके रख दिए सो दैट द फ्री एंड्स ऑफ द फर्स्ट पेयर। आप ऐसा जब ज्वाइन करके रखेंगे तो ऐसा ही जो फिगर होता है, ऐसे 4 साइड से बना हुए फिगर को हम लोग क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। ये आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे ABCD अभी हमने नाम लिया था, इसका नाम हम कर देते हैं PQR एंड S। और यहाँ पे इन्होंने हमसे कहा व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं साइड्स, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एंगल्स और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं डायगोनल्स। ये जो मैंने पूरा लिखा है ये ABCD के लिए लिखा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में PQSR PQRS क्वाड्रिलैटरल के लिए देखिए साइक्लिक नाम देना है, PSRQ दे सकते हैं या PQRS दे सकते हैं। ऐसे मत दीजिएगा PQSR, ये कोई क्वाड्रिलैटरल नहीं है। क्वाड्रिलैटरल हमेशा साइक्लिक नेमिंग होनी चाहिए। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये जो क्वाड्रिलैटरल मैंने बनाया PQRS, ठीक है, इसके अंदर साइड्स क्या है, एंगल्स क्या है और डायगोनल्स क्या है। तो ये ऐसे ही पूछ रहा है कि आप क्या नोटिस कर रहे हैं और क्या नोटिस करेंगे। अगर ऐसे ही मैं कुछ स्टिक्स लेता हूँ और उनको अरेंज करके रखता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे मुझे बनते हुए डिफरेंट एंगल्स, बहुत सारी डिफरेंट साइज हो सकता है। हम अगर इन्हीं को अरेंज करना चालू करें तो 2 साइड सेम हो जाए। अभी मैंने देखिए क्या किया है, दो साइड्स यहाँ पे मुझे जो 2 अपोजिट साइड्स मिल रही हैं ये दोनों इक्वल हैं। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये भी चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे अगर हम इसका एक प्रॉपर दूसरा अरेंजमेंट करते तो ये PQRS जो हमने बनाया है, यहाँ पे एक छोटी स्टिक एक बड़ी स्टिक लिए,
हम ऐसा भी ले सकते थे कि हम दो छोटी स्टिक्स को एक साथ अरेंज कर दें और दोनों लंबी स्टिक्स को हम एक साथ अरेंज कर दें, यहां से भी एक क्वाड्रिलेटरल बनता और इसका नाम मैं बोल देता हूं यहां पे EFGH, मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि इन पेयर ऑफ स्टिक्स को हम यूज करके दो डिफरेंट वैरायटी के ड्राइंग्स बना सकते थे, ठीक है। इसी ड्राइंग को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। तो बेसिकली ये जो है ये है रेक्टेंगल। इसके थ्रू आपको ये सिखाया गया, ये समझाया गया आपको सेट स्क्वायर के थ्रू। तो सेट स्क्वायर क्या होते हैं, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिलने वाले दो टूल होते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको देखिए ज्योमेट्री बॉक्स से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो आप क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स पढ़ रहे हैं, आपको पहले लेक्चर में लाइन सेगमेंट्स पढ़ाया है। लाइन सेगमेंट्स में आपको मेजरमेंट सिखाया था यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर, दो टूल वहां सिखाए थे। एक टूल आपको मैं और सिखा रहा हूं यहाँ पे जिसका नाम है सेट स्क्वायर। ये अगेन आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। डन। तो आप जब मार्केट से ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ सेट स्क्वायर देखने को मिलते हैं कुछ इस प्रकार से। तो दो सेट स्क्वायर अवेलेबल हैं हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में। पहला जो सेट स्क्वायर होता है वो होता है आपका 30, 60 और 90 डिग्री वाला सेट स्क्वायर। मतलब यहाँ पे इस तरीके से आपको एक सेट स्क्वायर मिलेगा जो कि ट्रायंगुलर शेप का होगा। डन। और ये जो ट्रायंगुलर शेप का होता है यहाँ पे एक एंगल बनता है 90 डिग्री का, बाकी जो एंगल दो होते हैं वो बनते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के। तो यहाँ पे एक एंगल आपका बनता है 30 डिग्री और एक बनता है 60 डिग्री का एंगल। डन। तो इस तरीके से आपको एक सेट स्क्वायर देखने को मिलेगा। दूसरा जो सेट स्क्वायर होता है ये होता है 45 डिग्री एंड 90 डिग्री का। मतलब दो इक्वल एंगल्स होते हैं। एक एंगल आपका होता है 45 डिग्री, यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं, ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये है 90 डिग्री। अगेन एक सेट स्क्वायर होता है जहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे इस कोने में, और यहाँ पे जो एंगल बनता है ये 60 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो स्केल आपको ज्योमेट्री बॉक्स में दिखेंगे। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके भी बॉक्स में ऐसे दो स्केल होंगे। डन। इन दो स्केल्स का अगर मैं यूज करता हूं, इन दोनों को अगर मैं साथ में रखता हूं तो अगेन एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। देखिए अगर मैं इनका यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है बेसिकली ये लाइन डिनोट कर रही है डायगोनल, और यहां पे आप नोटिस करेंगे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये एक अलग स्केल है ऊपर वाला, ठीक है, ये एक अलग सेट स्क्वायर है जहां पे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल हमें दिख रहा है। यहाँ पे एक हमें दिख रहा है 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल। तो अगर आप ये एंगल बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको जब इन दोनों को आप जोड़ के बनाओगे तो ये एंगल आपका बनता है क्या, ये आपका एक क्लोज्ड फिगर बनेगा जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे। डन। तो रेक्टेंगल किसको बोला जाता है ये आपको बहुत समझना जरूरी है। रेक्टेंगल हमेशा उसको बोला जाएगा जब 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के दो सेट स्क्वायर एक साथ प्लेस होंगे। यहां पे ये हमें ये सिखा रहा है कि आपको दो सेट स्क्वायर लेने हैं। अब आप एक काम करिए, दो सिमिलर सेट स्क्वायर आपके बॉक्स में तो नहीं होंगे, आपके बॉक्स में दो अलग अलग सेट स्क्वायर हैं। एक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का है, एक 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का सेट स्क्वायर है। यहाँ पे ही बोल रहा है आप एक काम करिए, अपने दोस्त के साथ बैठिए, आपके दोस्त के पास भी ज्योमेट्री बॉक्स होगा, उसमें से एक आप सेट स्क्वायर पिक करिए। कौन सा सेट स्क्वायर? वो सेट स्क्वायर जिसका एक एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का है। और आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स से भी ऐसे ही एक स्केल पिक करिए, ऐसे ही एक सेट स्क्वायर पिक करिए जिसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है। तो आप दो ट्राइंगल लीजिए, उन दोनों जब ट्राइंगल्स को साथ में रखेंगे तो आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन दिखेगा। ये जो सेट स्क्वायर है मान लीजिए ये आपके दोस्त के बॉक्स में से निकला, ब्लू कलर का ट्राइंगल। यहाँ पे ये एंगल था 30 डिग्री का, ये एंगल था 60 डिग्री का। डन। और ये एंगल था 90 डिग्री का। और एक सेट स्क्वायर आपके बॉक्स से निकला, वो सेट स्क्वायर था यहाँ पे ये रेड कलर का।
इन दोनों सेट स्क्वायर को जब मैं जोड़ के रखूंगा, अब ये जो सेट स्क्वायर आपके पास है, यहाँ पे भी देखिए एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है, एक एंगल अगेन 30 डिग्री बन रहा है, और ये एंगल अगेन 60 डिग्री बन रहा है। ये कह रहा है जब आप 30-60 को मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री, 60-30 को मिलाएंगे तो ये 90, ये 90 और ये 90। तो ऐसे दो स्केल्स को जब आप मिला के रखेंगे, दोनों जब सिमिलर हैं, तो सिमिलर सेट स्क्वायर मिलके एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करते हैं। ये ऐसा कुछ आपको यहां बताना चाह रहा है, ठीक है। दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। वन मोर ऑब्वियस प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल यू कैन सी इज दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप देखेंगे कि यहां से 0 से लेके ये जो स्केल है, ये आपका कुछ 14 सेंटीमीटर तक का एक आपको स्केल दिखा रहा होगा। अगेन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 0 डिग्री से लेके 14 सेंटीमीटर तक का स्केल दिखा रहा होगा आपको। तो अपोजिट साइड एकदम सिमिलर दिखेगी। ये अपोजिट साइड 10-10 सेंटीमीटर की आपको एकदम अपोजिट दिखेगी। तो यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको सिखाई है। तो वर्ड रेक्टेंगल किसको बोलते हैं? पहली चीज, जहां पे टू साइड्स, टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक तो आपको ये सिखाया इन्होंने, डन, कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एंड इट इज मोर ऑब्वियस प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल यू कैन सी इज दैट द अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। और दूसरा आपको सिखाया है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो 4 एंगल्स हैं, तो 4 इंटीरियर एंगल्स आर सिमिलर। 4 इंटीरियर एंगल्स, जो एंगल्स बन रहे हैं, 4 इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच। हर एंगल जो एक रेक्टेंगल में बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए 60 और 30, यहाँ पे भी आप देखेंगे 60 और 30 मिलके ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी टोटल 90 डिग्री बना रहा है, और ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री के एंगल थे। तो टोटल 4 इंटीरियर एंगल्स हैं, हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। डन। और आपको ये सिखा रहा था कि अपोजिट साइड्स भी इक्वल है एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो पैरेलल साइड्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहां पे ये 3 प्रॉपर्टीज आपको रेक्टेंगल से रिलेटेड सिखाई हैं। आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। डन। तो यहाँ पे सेट स्क्वायर के हेल्प से, देखिए इस एक्टिविटी के हेल्प से ये आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल सिखा रहा है जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो पहला बेसिक क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल। दूसरा जो बनता है वो है स्क्वायर। और स्क्वायर कैसे बनता है तो उसको बड़े ध्यान से सुनना। स्क्वायर कैसे बनता है? इफ यू यूज अ पेयर ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री सेट स्क्वायर, यू गेट अनदर क्वाड्रिलेटरल दिस टाइम। आपको एक और क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। आप अपने दोस्त के बॉक्स में से 45 डिग्री, 90 डिग्री का जो ट्राइंगल जैसा शेप बना हुआ सेट स्क्वायर है उसको पिक करो, और अपने बॉक्स से पिक करके दोनों को जब साथ में रखोगे तो आप देखोगे ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड भी 10 सेंटीमीटर 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 है। तो चारों साइड जो हैं वो 10-10 सेंटीमीटर की हैं। मतलब 4 इक्वल साइड्स आपको मिलेंगी यहाँ पर। वहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल थी रेक्टेंगल में, यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल हैं। 4 इंटीरियर एंगल्स आपको मिलेंगे, 4 इंटीरियर एंगल्स आपको यहाँ मिलेंगे, और हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का, 90 डिग्री ईच। डन। तो यहाँ पे आपको देखिए 4 एंगल मिल रहे हैं, ये 4 एंगल मिल रहे हैं। 45 डिग्री दोनों मिलके 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखिए 45 डिग्री एंड 45 डिग्री का एंगल मिलके 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड अपोजिट एंगल्स भी जो है वो भी 90 डिग्री के एंगल फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे 4 इक्वल साइड्स मिल रही हैं, 4 इंटीरियर एंगल्स मिल रहे हैं। ये चीज अपनी कॉपी में जो नोट करिए। तो ये एक प्रॉपर्टी आपको वर्ड स्क्वायर की सिखाई है। इसी को स्क्वायर बोलते हैं जहां पे सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं।
डन। रेक्टेंगल किसको कहते हैं, स्क्वायर किसको कहते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल फैमिली रिलेटेड चीजें सिखाई जा रही हैं। क्वाड्रिलैटरल जो वर्ड है, तो क्वाड्रिलैटरल ये जो वर्ड है यहाँ पे अभी आपको इन्होंने दो इनके मेंबर्स से मिलवाया। एक वर्ड है रेक्टेंगल, ये भी एक क्वाड्रिलैटरल है। एक वर्ड है स्क्वायर, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक क्वाड्रिलैटरल है। डन। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अलग है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी अलग है। इन दोनों में चार चार साइड, चार चार लाइन सेगमेंट्स का यूज हुआ है, इसी कारण ये क्वाड्रिलैटरल फैमिली के अंदर आते हैं। डन है। तो अब इन दोनों के बाद हम मूव कर रहे हैं तीसरी वर्ड पे। जो थर्ड वर्ड है वो है पैरेललोग्राम और वर्ड है रोम्बस। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। If you place the pair of 30 degree, 60 degree and 90 degree set squares in a different position, you get a parallelogram. यहां पे ये बोल रहा है अगर आप वही दो स्केल लेते हैं जो आपने रेक्टेंगल बनाने के लिए लिए थे, ठीक है, आपने रेक्टेंगल बनाने के लिए लिए थे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को, और इन दोनों के जो साइड्स थे उन दोनों को आपने चिपका के रखा था तो रेक्टेंगल बना था। अगर आप इसको ऐसे रख देते हैं, कैसे, यहां से 0 से लेके 14 सेंटीमीटर का जो स्केल है, दोनों स्केलों में अगर इनको ज्वाइन कर देते हैं, डन, तो यहां पे आपको रोम्बस मिलेगा, पैरेललोग्राम मिलेगा। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, तो पैरेललोग्राम का मतलब होता है, यहां पे वर्ड बहुत अच्छे से समझना, यहां पे दो अपोजिट साइड्स होती हैं, ठीक है, तो टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहली बात, दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, दोनों अपोजिट साइड्स टू अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल, टू अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल, बट एक तो 90 डिग्री का एंगल आपको चलो बनता हुआ दिख जाएगा। यहाँ आपको ये देखो कि आपके रेक्टेंगल में क्योंकि चारों एंगल 90 डिग्री के थे, यहाँ पे पैरेललोग्राम के अंदर जो वर्ड पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री के थे, यहाँ पे जो चारों एंगल हैं वो डिफरेंट है, ठीक है, वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पे एक एंगल आपका क्या बना रहा था, तो ये बना रहा था आपका 30 डिग्री और एक एंगल आपका बना रहा था 60 डिग्री। डन। यहां पे आप देखेंगे ये वाला एंगल आपका बना रहा होगा 60 डिग्री और ये वाला एंगल आपका बना रहा होगा 30 डिग्री। अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, बट 90 डिग्री का फॉर्मेशन चारों एंगल्स में नहीं दिख रहा है। अगर चारों इंटीरियर एंगल्स में 90 डिग्री का फॉर्मेशन दिखता है तो वो रेक्टेंगल हो जाता, ठीक है, लेकिन यहां पर रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम मिलता है, ये सिखाना चाह रहा है। इट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल, also opposite sides are equal and diagonals are also equal। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, लेकिन 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन नहीं होता। ये चीज अगर आप यहाँ पे समझ गए तो आपको वर्ड रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अंतर समझ आएगा। दो शब्द यहाँ पे सिखाए हैं अभी आपको, एक वर्ड सिखाया है रेक्टेंगल पीछे और एक वर्ड यहां सिखा रहे हैं आपके पैरेललोग्राम। ये दोनों चीजें सेम प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं, बस रेक्टेंगल में क्या है, इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं, ठीक है, तो यहां पे परपेंडिकुलर लाइंस का फॉर्मेशन होता है और जो चारों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बाकी जितनी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की है वही सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में भी यूज होंगी। बस पैरेललोग्राम में कुछ ऐसा है कि आपके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आपको फॉर्म होता हुआ नहीं दिखेगा। डन। यहाँ अपोजिट एंगल्स जो इक्वल होंगे, क्वाड्रिलैटरल में इस तरह का जो क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं इनमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बट यहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। क्लियर है। बाकी प्रॉपर्टीज सारी सेम मिलेंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, बट यहां पर एंगल का फॉर्मेशन बस 90 डिग्री का नहीं होगा। ऐसे ही हमने वर्ड अभी पीछे पढ़ा था स्क्वायर। डन। स्क्वायर से बनता है रोम्बस। आप इस चीज को बहुत अच्छे से अगेन समझो। एक वर्ड अभी हमने पीछे पढ़ा था स्क्वायर और एक वर्ड यहां पे देख रहे हैं हम रोम्बस।
स्क्वायर में हमने पढ़ा कि चारों साइड इक्वल होती हैं और अंदर जो है इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मेशन 90 डिग्री का होता है। यहां पे रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं, डन, ठीक है, लेकिन इंटीरियर जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं दिखाते। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं बट 90 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इसको रोम्बस बोला जाता है। आप देखेंगे यहां पे बोल रहा है अगर आप 4 स्केल यूज करते हैं, 4 सेट स्क्वायर्स का यूज करते हैं और 4 के 4 जो सेट स्क्वायर्स हैं वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के अगर आप ले लेते हैं तो आप देखेंगे इस तरह का फिगर बनेगा, इक्वल साइड, इक्वल साइड, इक्वल साइड एंड इक्वल साइड, साइड्स इक्वल है, ठीक है, लेकिन यहां पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। अच्छा, दूसरा, स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं, 90 डिग्री का फॉर्मेशन भी दिख सकता है अगर ये चीज आप यहां पे फॉलो करो। देखो 45 डिग्री, 45 डिग्री का स्केल, फिर अगेन यहां पे ये जो इन्होंने लिया है, अच्छा 45 डिग्री नहीं, इन्होंने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिया है, तो यहां पे अगर आप ऐसे फॉलो करें तो देखिए 90 डिग्री भी नहीं बन रहा, यहाँ पे 30 और 30 60 बना रहे हैं, ये 30 डिग्री का एंगल, ये 30 डिग्री का एंगल, ये 60 डिग्री होगा, यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये टोटल 120 डिग्री का एंगल बनेगा। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे 120 डिग्री, और ये भी अपोजिट एंगल जो है ये 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर आपको रोम्बस बताया गया है कि इक्वल साइड्स तो होती हैं लेकिन 90 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अगर 90 डिग्री का फॉर्मेशन मिल जाता है और चारों साइड भी इक्वल होती हैं, उस केस में उसको स्क्वायर बोलेंगे, और रोम्बस कब बोलेंगे वो केस अलग है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको 4 नाम क्वाड्रिलेटरल के सिखाए हैं। पहला नाम आपको सिखाया रेक्टेंगल, दूसरा नाम आपको सिखाया यहाँ पे स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल से वर्ड बनता है पैरेललोग्राम और स्क्वायर से वर्ड बनता है रोम्बस। ये चीज इन लोगों ने आपको यहां पे सिखाई है। चलिए, एक वर्ड ये सिखा रहे हैं ट्रपीजियम। ट्रपीजियम का मतलब क्या है, तो ट्रपीजियम का मतलब अगर आप क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, हियर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अ पेयर ऑफ 2 अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, जहां पे एक ऐसा पेयर हमें मिले जहां पे अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है। मतलब अगर आप ऐसा देखें कि ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, लेकिन बाकी जो 2 साइड हैं वो देखने में डिफरेंट है। मान लो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, यहाँ पे ऐसे टिल्टेड बन गया, ये भी ट्रपीजियम है। आपसे बोल दिया कि ये 2 पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, और ये साइड यहाँ आ रही है, ये साइड यहाँ आ रही है, तो अगर 2 अनइक्वल साइड्स यहाँ पे मैच कर रही हैं 2 पैरेलल साइड्स के साथ, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, यहाँ पे ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, बाकी जो पेयर है वो पैरेलल नहीं है, तो इस केस में हम कहते हैं ये ट्रपीजियम शेप बना रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा ये भी एक ट्रपीजियम शेप है, बस एक पेयर कोई भी पैरेलल होना चाहिए। तो अगर पेयर पैरेलल दिख रहा है तो इस केस में हम कहेंगे ये सब ट्रपीजियम है। डन। एक और क्वाड्रिलेटरल जो आप हायर क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है काइट। वो जो है वो इस तरह का होगा कि भाई अगर मैं कोई 2 साइड्स एडजेसेंट साइड्स, मतलब अगल बगल वाली 2 कोई इक्वल साइड्स ऐसे रख दूं और 2 अगेन जो लंबी साइड्स हैं उनको एक साइड रख दूं, तो ये है काइट आपका, है ना। तो एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, अगल बगल वाली साइड, ये देखो ये अगल बगल वाली साइड इक्वल है और ये 2 जो है ये डिफरेंट है, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इस तरह का जो फिगर है वो काइट कहलाएगा। तो देखो अभी तक आपने यहाँ पे क्या समझा, तो फाइनली आपने वर्ड क्वाड्रिलेटरल को अच्छे समझा। क्वाड्रिलेटरल में बनने वाले 5 चीजें जो बोर्ड पे दिखाई वो छठी मैंने आपको बताई। 5 क्या क्या थी, तो एक था रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से बनता है पैरेललोग्राम, फिर था एक आपका स्क्वायर, स्क्वायर से बनता है रोम्बस, 4 तो ये हो गई, 5वां आपने ट्रपीजियम देखा, और छठा जो मैंने आपको बताया वो है काइट, जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है बट मैंने आपको यहाँ पे 6th क्लास में बता दिया। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 7th 8th में आपको काइट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के क्वाड्रिलेटरल फैमिली मैंने आपको बताई। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, 4 साइड से बनने वाला कोई भी क्लोज फिगर, वो एक क्वाड्रिलेटरल है। अब हम चलते हैं, मूव करते हैं वर्ड पॉलीगन की तरफ। तो वर्ड पॉलीगन समझना, देखो पॉली का मतलब मैंने बताया, गन का मतलब मैंने बताया। पॉली का मतलब मैनी,
कितनी मैनी मतलब 3 या 3 से ज्यादा अगर साइड्स हैं वो मिलके कोई क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं तो यहां पे लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, मिनिमम 3, मैंने आपसे क्या बोला, देखो मिनिमम 3 साइड्स, मिनिमम 3 साइड्स, ये जो फिगर होता है ये आपका फॉर्मेशन करता है ट्राइंगल का। तो मिनिमम 3 साइड रिक्वायर्ड है कोई भी पॉलीगन, एक क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए, और मैक्सिमम फिर कितनी भी हो सकती हैं। अब 4 साइड्स के लिए हमने पढ़ा वर्ड क्वाड्रिलैटरल को, और 5 साइड के लिए आप चीजों को समझना, अगर 5 साइड मिलके, देखो एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये है, चौथी साइड ये है, और 5वीं साइड ये है, कोई भी 5 साइड अगर मिलके कोई भी एक क्लोज्ड फिगर बना रही है, इस केस में ना ही उसको ट्राइंगल बोलेंगे ना ही क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे। ये 3 साइड है, ये 4 साइड है, 5 साइड के लिए हम बोलते हैं वर्ड पेंटा। पेंटा का मतलब है 5, ठीक है, और गन मतलब वही अगेन लाइन सेगमेंट्स। ऐसे ही अगर 6 साइड्स हैं तो हेक्सा, और अगर 7 साइड्स हैं तो इसको हम कहते हैं हेप्टा। तो यहां पे एक वर्ड नहीं लिखा, वो आप नोट कर लीजिए, हेप्टा, ठीक है, हेप्टा बोलते हैं हम 7 साइड्स के लिए। 8 साइड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑक्टा, ठीक है, हेप्टागन, ऑक्टागन, और इसके बाद आता है आपका नोनागन। तो नोनागन, नोनागन है आपके 9 साइड्स वाला फिगर, और 10 साइड्स वाला जो फिगर होता है इसको हम कहते हैं क्या, डेकागन। तो यहाँ पे 10 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेका, तो डेकागन। तो यहाँ पे अगर आपकी ये साइड्स हैं मिनिमम इतनी, मिनिमम तो 3 साइड से एक क्लोज फिगर बनेगा जिसके लिए ट्राइंगल, 4 साइड के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना, और 10 के लिए डेका। इन वर्ड्स के ऊपर बेस्ड आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स, या आपको ट्रू एंड फॉल्स, या आपको एमसीक्यू वैरायटी, जो हाफ मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इन लेटर्स पे आ सकते हैं। आपकी डेली लाइफ में आप इन तरह के फिगर्स को अपने चारों तरफ नोटिस करते हैं, ठीक है, आपके घर पे टेबल, आपकी अलमीरा, आपका बेड, आपका रूम, ठीक है, रूम में भी आप सीधी सीधी स्ट्रेट लाइंस देख सकते हैं। तो कोई एक फेस रूम का, कोई भी एक वॉल ले लो, तो वहां पे आप क्वाड्रिलैटरल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना रूबिक क्यूब देखते हैं, जो कलर जमाने वाला एक गेम होता है रूबिक क्यूब, तो रूबिक क्यूब का एक फेस जो है वो स्क्वायर रहता है। तो अपनी डेली लाइफ में आप कई जगह पे इस तरह के फेसेस देखते हैं जहां पे 2D फिगर्स आपको नजर आते हैं। 2D मतलब जिसमें सिर्फ एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। डन। तो वी में क्लासिफाई पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर साइड्स। वर्ड पॉली, पॉली का मतलब है मैनी, ठीक है, जब बहुत सारी साइड्स हो, 3 या 3 से ज्यादा साइड हो, तो 3 लाइन सेगमेंट्स, गन का मतलब है लाइन सेगमेंट्स, और पॉली का मतलब है 3 या 3 से ज्यादा कोई भी फिगर, ये सब पॉलीगन्स है, ठीक है। पॉलीगन की एक अलग फैमिली है, क्वाड्रिलैटरल की एक अलग फैमिली है। पॉलीगन के अंदर आता है क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, और क्वाड्रिलैटरल के अपने आप में एक अलग फैमिली है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो you can find many of these shapes in everyday life like windows, doors, walls, almirahs, blackboard, notebooks are all usually rectangular in shape. Floor tiles are rectangle, ठीक है, and square भी होते हैं। आजकल तो hexagonal shape के भी टाइल्स आ रहे हैं। आपके घर के बाहर जो पार्किंग के लिए जो स्टोन्स लगते हैं, जो आप, मैं बोलूँगा पीबल्स बोलते हैं उनको बेसिकली, जो आप पत्थर देखते हैं वो आजकल अलग अलग डिज़ाइन में आ रहे हैं। तो उनके नंबर ऑफ साइड्स आप काउंट करेंगे तो आपको इनमें से एक नाम वहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आपके आसपास इस तरह के आपने शेप्स बहुत सारे देखे होंगे। तो यही है वर्ड पॉलीगन और क्वाड्रिलैटरल में अंतर। डन। एक बार मैं यहाँ पे एक ट्री बना देता हूँ। अगर आप क्वाड्रिलैटरल पढ़ते हैं तो क्वाड्रिलैटरल का मतलब है 4 साइड का फिगर जिसके अंदर अपनी एक अलग फैमिली है पूरी, और ये नाम अभी आपने सारे समझे। पहला वर्ड था आपके लिए रेक्टेंगल, ठीक है, दूसरा वर्ड था आपके लिए स्क्वायर, और फिर रेक्टेंगल से आपका बनता है, यहाँ पे आपने अभी वर्ड देखा पैरेललोग्राम, ठीक है, तो वर्ड पैरेललोग्राम आपने अभी सीखा। फिर आपने एक वर्ड सीखा रोम्बस, तो यहाँ पे आपने वर्ड रोम्बस सीखा, और आपने वर्ड एक यहाँ पे ट्रपीजियम सीखा। तो ट्रपीजियम भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है ट्रपीजियम, ये सब क्वाड्रिलैटरल है। एक वर्ड है आपका काइट, तो यहाँ पे काइट, ये भी एक क्वाड्रिलैटरल है।
फिर वर्ड पॉलीगन के अंदर ये सब आते हैं, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलैटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, नोनागन, डेकागन, ये सब जो होते हैं, ये सब जो है ये पॉलीगन्स के नाम है। डन। तो पॉलीगन किनको कहेंगे, क्वाड्रिलैटरल किसको कहेंगे, पॉलीगन के अंदर आता है क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल के अंदर आते हैं सारे नाम। इतना बहुत क्लियर होना चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपको यहाँ तक के सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आए। तो फाइनली यहाँ पे आप लोगों ने इस वीडियो को भी हम करते हैं ख़त्म। डन। इस वीडियो में हमने वर्ड क्वाड्रिलैटरल और पॉलीगन में डिफरेंस समझा। तो लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट हो गया पहला वीडियो। सेकंड वीडियो एंगल्स के सारे नाम। तीसरे वीडियो में एंगल्स का मेजरमेंट। चौथे वीडियो के अंदर हमने वर्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को समझा था। ठीक है, ट्राइंगल्स के नाम समझे थे। ठीक है, और यहाँ पे इस वीडियो में हमने क्वाड्रिलैटरल और पॉलीगन को बहुत अच्छे से सीखा। तो इस प्रकार से ये सारी एक अरेंज मैनर में आपको सारी थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे जब आप magnetbrains.com करके गूगल सर्च करते हैं। गूगल सर्च पे इंजन पे जाइए या किसी भी सर्च इंजन पे आप जब सर्च करते हैं magnetbrains.com, magnetbrains.com सर्च करते ही आपके सामने हमारी पूरी कंप्लीट वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पे आप एक अरेंज मैनर में सारी वीडियोस को प्रॉपर तरीके से वॉच कर सकते हैं। नहीं आपके पास डेस्कटॉप, लैपटॉप, तो आप आ जाइए मोबाइल पे। मोबाइल पे भी आप प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि मैग्नेटब्रेन्स की खुद की एप्लीकेशन है। आप इस एप्लीकेशन से भी सारी वीडियोस घर बैठे वॉच कर सकते हैं। 100% फ्री एजुकेशन, चाहे आप लैपटॉप से वॉच करो, चाहे आप डेस्कटॉप से वॉच करो, चाहे आप यूट्यूब चैनल से वॉच करो, चाहे आप ऐप से वॉच करो, आपको जैसे आसान लगता है 100% फ्री एजुकेशन आपके पास है। क्लियर। किसी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी, कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना है। 100% फ्री एजुकेशन, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल आपको यहाँ प्रोवाइड हो रहा है, सारी बेस्ट फैकल्टीज आपको यहाँ प्रोवाइड हो रही है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, और यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी। तो मैग्नेटब्रेन्स का खुद का फेसबुक, टेलीग्राम अकाउंट एंड इंस्टा सब कुछ है, आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। सारी न्यूज़ और सारे अच्छे वीडियोस जल्दी पहले आप तक पहुँचे, इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो बेल आइकन प्रेस कर दो, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं पे करना। क्लियर। वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको यहाँ पे कराई जा रही है अदर देन आपकी एनसीईआरटी बुक्स। अगर आपका सपना है एनटीएससी एग्जाम, ठीक है, अगर आपका सपना है आईआईटी जेईई फाउंडेशन, वो भी यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। आपका सपना है डॉक्टर, तो डेफिनेटली आप नीट की तैयारी कर सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे उसका भी अवेलेबल है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है बैंक की, लॉ की, या वो तैयारी कर रहे हैं एसएससी यूपीएससी की, तो डेफिनेटली यहाँ पे उसका भी 100% फ्री एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कंप्लीट एग्जाम्स आपके सामने। अगर आपको तैयारी करनी है लॉ की, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लॉ की भी तैयारी 100% फ्री एजुकेशन के साथ कर सकते हैं। सब कुछ आपके पास कंप्लीट magnetbrains.com के थ्रू आप विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर अरेंज मैनर में सारी वीडियोस वॉच करिए। चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।